another portion which is relating to the accounting treatment of goodwill. This is the portion relating to the accounting treatment for the goodwill when there will be any change in the profit sharing ratio of the existing partner. And in your book it is given there that X and Y are the partner with the profit sharing ratios. Old ratio इनका दिया हुआ है 2:1, and with effect from 1st April 2016 they decided to share profit in the ratio of, न्यू रेशियो आ गया है इनका, ये हमने यहाँ लिख दिया 3:1। और क्वेश्चन में जो है वो गुडविल दी हुई है, ये क्वेश्चन में गुडविल दी हुई है, गुडविल आपकी दी हुई है आपकी 1,80,000 रुपीज गुडविल है। तो इसका कैसे ट्रीटमेंट होगा वो हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले x का ओल्ड रेशियो है 2/3 और y का है 1/3, माइनस कर देते हैं इनके न्यू शेयर को। न्यू शेयर है 3:1 यानी 3/4 और 1/4। जब हम इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारा आ गया लगभग 12 एलसीएम आ गया। सॉल्व करना शुरू करते हैं। 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8 आया यहाँ पर, माइनस 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 आया। यानी ये हमारा जो है पोर्शन, दिस इज द ओल्ड, ये ओल्ड लिख रहा हूं मैं, और ये है न्यू। अब ओल्ड में इनको शेयर मिलता था 8, न्यू में शेयर मिल रहा है 9, यानी कि माइनस में आ गया ये आपका 1/12। ये हो रहा है इनको गेन, क्या हो रहा है गेन, क्योंकि माइनस में आया है, न्यू ज़्यादा है ओल्ड कम है। ठीक इसी तरीके से जब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं इसके बाई के शेयर को, तो वहाँ पर भी हमने एलसीएम 12 भी मिलेगा। 3 4 जा 12 एंड इधर आया 4 3 जा 3 आ गया, 4 - 3 ओल्ड है ये, न्यू है ये। 4 ओल्ड में 4 मिलता था, न्यू में 3 शेयर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा सेक्रीफाइस कितना हो गया 1/12, क्या आ गया सेक्रीफाइस आ गया। अब बच्चों यहाँ पर ये पोर्शन हम ऑलरेडी सॉल्व करते चले आ रहे हैं। अब अगर गुडविल को कैसे जनरलाइज किया जाएगा वो आपको हमने बताया था कि कभी भी इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा पार्टनरशिप में गेनिंग पार्टनर को आपको डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमेशा क्रेडिट करना है। हम आपको जनरल एंट्री पूरी लिख दे रहे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि मैं बाद में दोबारा से लिख लूँगा, अगले क्वेश्चन के लिए जगह बना लूँगा। तो यहाँ ये इतना पोर्शन अभी हम हाल फिलहाल रफ कर दे रहे हैं, क्योंकि पूरी चीज़ समझना आपके लिए ज़रूरी है। जब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो कोई नई चीज़ करने नहीं जा रहे हैं। जर्नल एंट्री आप हमेशा से करते आए हैं, 11th क्लास में भी की है आपने और डेली करते ही है। रूल आपको मालूम होना चाहिए। रूल मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल सा रूल है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, गेनिंग पार्टनर को डेबिट कर देंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई। अब गेन कितना है 1/12, ये लिख लो आप, बहुत अमाउंट निकालने का तरीका 1/12 आपको निकालना है। और गुडविल हमको दी हुई है, ये दी हुई है गुडविल आपकी 1,80,000, ठीक है। तो 1,80,000 को हमने सॉल्व करना शुरू किया तो लगभग हमारा 15,000 आया। ये 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12 जब हम करते हैं तो हमारा 15,000 रुपये आ रहा है, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक इसी तरह सेक्रीफाइस भी कितना हुआ था, वो भी 1/12 ही हुआ था भाई, और वो आपने निकाल दिया। गुडविल कितनी है 1,80,000 का, तो
ये आपकी एंट्री हो गई है कि गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट। अब हमने यहाँ गेनिंग पार्टनर लिखा है, यहाँ पर आप करेंगे क्या, जिसको गेन हो रहा है उसका नाम लिख देंगे। हमने यहाँ पर गेन लिखा है तो इसलिए समझाने के लिए। अब यहाँ पर गेन हुआ था एक्स को, तो एक्स का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर जो वाई को सेक्रीफाइस हुआ था तो वाई का नाम लिख दिया जाएगा, यानी एक्स एंड वाई। इस तरीके से क्वेश्चंस होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 18। हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है, मैं डाल दे रहा हूँ। मेरी बुक में 18 है, आप क्वेश्चंस के फिगर को मिला लीजिएगा, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 का काम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मैं आज कोशिश करूँगा कि आपके लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आज भी करा दूँ। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1, यानी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में 3:1। पहली चीज तो ये आ गई हमारी, चलिए, राइट। अब देखते हैं न्यू रेशियो क्या दे रहे हैं भाई। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल से वो न्यू रेशियो करना चाह रहे हैं 5:3। ठीक है भाई, कर दो, कोई बात नहीं, हमारा क्या जा रहा, हमको तो अकाउंटिंग करना है, अपन को तो कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये आपका ओल्ड दिया हुआ है 3:1, तो 3/4 हो गया ये, और 1/4। आप कहोगे 4 कैसे आ गया बेटा, इनको जोड़ लो बस, राइट। तो ओल्ड रेशियो 3/4 और 1/4 है, और न्यू रेशियो जो दिया हुआ है वो है 5:3। तो 5 और 3 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5/8 और 3/8। हाँ भाई, अब सॉल्व कर लो। करने के लिए बहुत छोटी सी चीज़ें हैं ये, आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। हमने इसका एलसीएम लिया, 8 आया, तो 4 2 जा 8, 2 बार में डिवाइड हुआ, 2 3 जा 6, तो यहाँ ओल्ड आया 6 और न्यू आ गया हमारा 5, यानी इसका ओल्ड है 6 और न्यू है 5, यानी 1/8 इनका सेक्रीफाइस हुआ। ओल्ड ज़्यादा था, न्यू कम था, सेक्रीफाइस आ गया। अब आ जाती है दूसरे को चीज़ पर। इनका जो दिए हुए हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर ए और बी है, इस वाले क्वेश्चन में मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। बी का है ओल्ड शेयर 1/4 और न्यू शेयर है 3/8। एलसीएम लिया हमने, 8 आ गया, 4 2 जा 8, 2 आ गया इधर, 8 1 जा 8, 1 से मल्टीप्लाई किया 3 का, तो ये आ गया 3। तो माइनस का आ रहा भैया, ओल्ड है 2 और न्यू के हिसाब से इन्हें 3 शेयर मिल रहा है, तो इसलिए इनका माइनस में आया, माइनस में 1/8 यानी गेन हो गया। चलिए भाई, कर डाला हमने। अब क्वेश्चन में जो है वो दे रहे हैं कि दैट गुडविल इज वैल्यू 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज ऑफ 3 ईयर प्रॉफिट। द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडिंग 13, 14 और 15 के प्रॉफिट भी दिए हुए हैं। चलिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल यहाँ निकालना ही पड़ेगा हमें। पहले तो गुडविल ही निकालना पड़ेगी, जनरल एंट्री तो बाद की काम है। हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग निकाल लिया, यहाँ हम गुडविल निकाल के आपको दे रहे हैं। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन में 36,000, 32,000 एंड 40,000। तो जब हम इसका टोटल करेंगे तो 1,08,000 आ जाएगा।
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और ये हम क्या कर रहे हैं, हम इधर लिख दे रहे हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। चलिए भाई सॉल्व किया हमने, 3 3 9 और 3 6 18, ये हमारा 36,000 आई है अभी एवरेज प्रॉफिट। और अब गुडविल निकालने के लिए उन्होंने जो कंडीशन दी है, गुडविल निकालने की कंडीशन दी हुई है इन्होंने, गुडविल इज टू बी वैल्यू 2 ईयर परचेज, 2 ईयर परचेज। तो 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू हमारा आ गया 72,000 जो है वो गुडविल आ गई है। अब गुडविल आने के बाद हम गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाल चुके हैं। तो गेन कौन कर रहा है, गेन कर रहा है बी, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है ए। तो जो गेन करेगा वो डेबिट हो जाएगा जर्नल एंट्री में, ठीक है। और जो ये हमने थोड़ा साफ लिख देता हूँ। चलिए अमाउंट कैसे निकालेंगे, गुडविल हमने 72 निकाल ली है, तो 72 का आप निकाल लो 1/8 और दोनों की जगह रख दो आप, तो हमारा अमाउंट आ जाएगा 9,000 दोनों जगह डेबिट और क्रेडिट में। 20 कैपिटल अकाउंट यहाँ पर आप लिख देंगे, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट। जनरल एंट्री तो आप लोग कर ही लेते हैं, यह आपका पोर्शन है जो बहुत इजी है। दोनों जगह 9,000 से एंट्री हो जाएगी, डेबिट के कॉलम में 9 लिख देना, क्रेडिट के कॉलम में 9 लिख देना, राइट। तो अब इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 फ्रॉम दिस बुक। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 20 हमारी बुक में है, हम पूरा डिटेल इसका लिख दे रहे हैं।